हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 शंख परिच्छेद कॉनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं 3 टॉपिक्स करा चुका हूं। आज मैं चौथा टॉपिक्स कराने वाला हूं, जो है अतिपरवलय, हाइपरबोला। देखिए, हाइपरबोला 2 प्रकार के होते हैं। मैं सबसे पहले प्रथम प्रकार का हाइपरबोला बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं द्वितीय प्रकार का हाइपरबोला बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रकार का परवलय, अतिपरवलय। प्रथम प्रकार का अतिपरवलय। तो प्रथम प्रकार का अतिपरवलय कैसा होता है देखते हैं। पहले डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग। डायग्राम इसका बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। तो ये अतिपरवलय ऐसा बनेगा। ये जो बिंदु होंगे केंद्र होंगे 0,0। ये बिंदु होंगे शीर्ष, शीर्ष जिनको बोलेंगे ये -a,0 और ये a,0। और इनके जो केंद्र बिंदु हैं ये, इनको बोलेंगे नाभि, इनको बोलेंगे नाभि। और ये नाभियाँ जो हैं ये भी नाभि होगी। ये होगी a,0 और ये नाभि होगी -a,0। और ये जो दीर्घ अक्ष दिख रहा है ना, ये दीर्घ अक्ष को बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। इस दीर्घ अक्ष को बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। और ये जो दूसरा होता है लघु अक्ष, उसको बोलते हैं संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष। जो दीर्घ अक्ष हमारा होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, और ये जो लघु अक्ष होता है इसको बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। तो इसमें क्या होता है कि जो ई होती है हमारी, ई इसको बोलते हैं उत्केंद्रता, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। वो हमेशा ए से बड़ी होती है। जो ई हमारी होती है वो ए से बड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका शीर्ष निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। शीर्ष, जो शीर्ष थे ये मैंने बताए थे। शीर्ष, शीर्ष होंगे +-a,0। शीर्ष होंगे +-a,0। और जो इसकी नाभि होगी, नाभियाँ, नाभियाँ होंगी। नाभियों का फार्मूला क्या होगा, ये नाभि दी गई, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगी +-a,0। नाभियाँ होंगी +-a,0। और जो जो इसका ये दीर्घ अक्ष इसको पहले बोलते थे, अब हो गया है अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। सेम रहेगा, केवल नाम चेंज हो गया है। दीर्घ अक्ष की जगह अनुप्रस्थ आ गया है, अनुप्रस्थ अक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी जो फार्मूला होगा वो होगा 2a, जो पहले था वही बाद में भी है। अब देखते हैं, ये जो y एक्सिस पर होगा लघु अक्ष, उसको बोलते हैं संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष वही रहेगा 2b।
और देखते हैं, अब इसकी निकालते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता उत्केंद्रता समीकरण जो पहले था हमारा वही रहेगा, बी स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर, और पहले था 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन अब ई इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इस जगह पर ई स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। तो यही हमारी होगी उत्केंद्रता समीकरण। अब देखते हैं कि जो इस वाले अतिपरवलय का जो समीकरण होगा, अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? अतिपरवलय का समीकरण, मानक समीकरण, जो अतिपरवलय का मानक समीकरण होगा वो क्या होगा? अतिपरवलय का मानक समीकरण, इसका मानक समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस लगेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका मानक समीकरण होगा। दीर्घअक्ष का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर, अतिपरवलय का मानक समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये था प्रथम प्रकार का अतिपरवलय। अब देखते हैं द्वितीय प्रकार का अतिपरवलय। चलिए देखते हैं द्वितीय प्रकार का अतिपरवलय। द्वितीय प्रकार का अतिपरवलय, देखते हैं द्वितीय प्रकार का अतिपरवलय। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा इस बार। पहले था एक्स एक्सिस पर ये एक्स डैश, ये वाई डैश। पहले एक्स एक्सिस पर बना था, अब वाई एक्सिस पर बनेगा। ये वाई एक्सिस पर बनेगा, रहेगा सब कुछ वही। ये शीर्ष रहेंगे 0, ए, ये रहेंगे 0, माइनस ए, ये ना भी रहेगी 0, ए, और ये ना भी रहेगी 0, माइनस ए, 0, माइनस ए, 0, प्लस ए। इसके केंद्र 0, 0। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें भी e इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो देखते हैं पहले इस परवलय का, अतिपरवलय का समीकरण देखते हैं। अतिपरवलय का मानक समीकरण, जो इस वाले अतिपरवलय का मानक समीकरण होगा वो होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका मानक समीकरण रहेगा। इसमें अब निकालते हैं शीर्ष क्या रहेंगे इसके शीर्ष, जो इसके शीर्ष होंगे वो होंगे ये ए 0, ए, ये 0, माइनस ए, इसलिए 0, प्लस माइनस ए। और जो नाभियाँ होंगी, जो इसकी नाभियाँ होंगी वो नाभियाँ हैं 0, ए ही एंड 0, माइनस ए ही, तो हो जाएंगी 0, प्लस माइनस ए। मैं एक साथ लिखे दे रहा हूँ इसलिए प्लस माइनस लगा रहा हूँ, अलग अलग लिखता तो लिखता 0, प्लस ए ही एंड 0, माइनस ए ही। अब देखते हैं कि इसकी जो उत्केंद्रता समीकरण होगी, उत्केंद्रता समीकरण, इसकी भी वही रहेगी उत्केंद्रता समीकरण, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखते हैं जो इस वाले में होगा दीर्घ अक्ष, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष, जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो होगा हमारा 2a, और जो संयुग्मी अक्ष होगा, संयुग्मी अक्ष वो होगा 2
बी, संयुग्मी अक्ष 2b एंड अनुप्रस्थ अक्ष जो होगा वो होगा 2a। तो ये था द्वितीय प्रकार का अतिपरवलय जिसका समीकरण बता दिया मैंने, और शीर्ष भी निकाल दिए, नाभियाँ भी निकाल दी, उत्केंद्रता समीकरण भी दे दी हमने। इसकी एक और उत्केंद्रता समीकरण होती है दूसरी, वो होती है b इक्वल्स टू अंडर रूट c² माइनस a²। ये होती है इसकी उत्केंद्रता समीकरण। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये b² इक्वल्स टू, ये रूट इधर आया है तो स्क्वायर हो गया, c² माइनस a², या c² इक्वल्स टू, ये a² इधर आएगा तो माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, a² प्लस b²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 हैं ये। इसी तरह से जो प्रथम प्रकार का अतिप्रवलय बताया था उसमें भी जो उत्केंद्रता समीकरण थी उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। और हाँ, इसमें एक है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई सभी में सेम है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b²/a। नाभिलंब जीवा की लंबाई सभी में सेम रहती है, कोई भी अतिपरवलय हो, दीर्घवृत्त हो, वृत्त हो, सभी में नाभिलंब जीवा की लंबाई जो थी वो 2b² a ही रहेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 के 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.4 में क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न 1 से 6 तक में प्रत्येक अतिपरवलयों, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन में अतिपरवलयों के शीर्ष ज्ञात करने हैं, नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें हमें अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष नहीं दिए हैं, लेकिन हम उसको भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि x² माइनस y² 1 ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इससे अब हमें ये सब निकालना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है x² माइनस y² 1 की तुलना जो हमारा अतिपरवलय का मानक समीकरण है के मानक की तुलना अतिपरवलय के मानक समीकरण से, मानक समीकरण भी यहीं लिख दो। क्या होता है x² माइनस y² b² 1 से कराने पर मानक समीकरण से तुलना कराएंगे तो a² 16 देन a 4 एंड b² 9 यहाँ पे निकलेगा, देन b निकलेगा 3। तो हमें a और b की वैल्यू पता चल गई। अब e की वैल्यू निकालते हैं, जो मैंने बताई थी उत्केंद्रता समीकरण मैंने बताया था। उत्केंद्रता समीकरण बताई थी कि b² a² e² माइनस 1। b² की वैल्यू यहाँ 9 a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 e² माइनस
1। इधर आएगा तो 9/16 इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। 1 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देन ई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 प्लस 1। 16 1 जा 16 एंड 16 और 9 25/16। ये ई स्क्वायर इक्वल्स टू आया 25/16। देन ई इक्वल्स टू आएगा 5/4। अब निकालते हैं ई की वैल्यू, हमें मालूम हो गई, ए भी पता है बी भी पता है। अब निकालते हैं अतिपरवलय के शीर्ष। अतिपरवलय के शीर्ष, शीर्ष मैंने क्या बताए थे कि प्लस माइनस, ये प्रथम प्रकार के अतिपरवलय का समीकरण है, तो इसमें होगा प्लस माइनस a,0। ए की वैल्यू 4 तो प्लस माइनस 4,0। और फिर कह रहा है नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियाँ जो नाभि थे उसका फार्मूला बताया था प्लस माइनस a,0 टू प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 एंड ई की वैल्यू 5/4,0। कैंसिल आउट, प्लस माइनस 5,0। नाभियाँ पता चल गई, शीर्ष मालूम हो गए, उत्केंद्रता समीकरण हमने निकाल ली 5/9। अब निकालना क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। निकालते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। जो नाभिलंब जीवा की लंबाई थी वो थी 2b² a। 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए यानी कि 4। 2 1 जा 2 2 जा, वो यानी कि 9/2। जो नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी वो 9/2 होगी। और इसमें अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई नहीं पूछी गई है और संयुग्मी अक्ष की भी लंबाई नहीं पूछी गई है, तो आप निकाल सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अनुप्रस्थ अक्ष, जो अनुप्रस्थ अक्ष था वो था 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू 4, तो ये होगी 8। अब दूसरा था संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष, जो संयुग्मी अक्ष था वो था 2b, यानी कि 2 इंटू बी की वैल्यू 3 यानी कि 6। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि y² माइनस x² 27 इक्वल्स टू 1। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो दूसरे प्रकार के अतिपरवलय के अनुसार दिया गया है। तो दूसरे प्रकार के अतिपरवलय का सूत्र था जो वो था y² माइनस x² b² इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो y² माइनस x² 27 इक्वल्स टू 1 की तुलना अतिपरवलय के मानक समीकरण, जो मानक समीकरण था अतिपरवलय का, इसके अनुसार निकलेगा y² माइनस x² b² इक्वल्स टू 1 से कराने पर, इसकी तुलना इससे कराने पर, तो a² इक्वल्स टू 9 यानी कि a इक्वल्स टू 3। देन b² इक्वल्स टू 27 निकलेगा। देन b इक्वल्स टू 3√3 आएगा। तो अब निकालते हैं ई की वैल्यू, उत्केंद्रता। तो निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण। जो उत्केंद्रता समीकरण थी हमारी वो थी b² इक्वल्स टू a² ई स्क्वायर माइनस
1। बी स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर 27 आएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ई स्क्वायर माइनस 1, 9 का इसमें डिवाइड होगा 27/9 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, 9 3 जा 27 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का इक्वल टू ई स्क्वायर, देन ई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन ई इक्वल टू 2, ई की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 3√3। तो अब निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण निकल गया, शीर्ष निकालते हैं, अतिपरवलय के शीर्ष। जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं, जो इस वाले अतिपरवलय में शीर्ष होंगे वो होंगे 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 3। अब निकालते हैं नाभियाँ। जो ये दूसरे प्रकार का अतिपरवलय है इसकी नाभियाँ थी 0, प्लस माइनस ए ई इक्वल टू 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 एंड ई की वैल्यू निकली थी 2, तो आएगा 0, प्लस माइनस 6। ये नाभियाँ हो गई। अब निकालते हैं, दूसरा कह रहा है कि शीर्ष हो गए, नाभियाँ हो गई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई इसको टू होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 27/3, 3 9 जा 27 यानी कि 18। तो ये था अतिपरवलय दूसरे प्रकार का, जिसमें हमें नाभियाँ निकालनी थी, शीर्ष निकालने थे और अतिपरवलय का समीकरण दिया ही था, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी थी, निकाल दी हमने, और उत्केंद्रता समीकरण निकालनी थी जो हमने निकाल दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम इस क्वेश्चन को अतिपरवलय के फार्मूले के अनुसार इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इक्वल टू में 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए हम 36 का सभी में भाग दे दें। तो देते हैं 9y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 36/36। 9 से 36 में डिवाइड करें तो y स्क्वायर अपॉन आएगा 4, माइनस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब ये हमारा समीकरण के हिसाब से बन गया है। तो ये जो है ये भी द्वितीय प्रकार का जो अतिपरवलय था उसी का जो फार्मूला था उसी के अनुसार से बना है। तो इस फार्मूले की तुलना करा देते हैं अतिपरवलय के मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या था, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कराने पर तुलना करा देते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, देन ए इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, तो बी इक्वल टू आएगा हमारा 3। अब निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण। यहाँ निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण। जो हमारी उत्केंद्रता समीकरण होगी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1
देन बी स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, 9 इज टू ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ई स्क्वायर माइनस 1, 9/4 इज टू ई स्क्वायर माइनस 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का होगा, देन ए स्क्वायर इज टू 9/4 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 9 13, देन ए स्क्वायर इज टू 13/4, देन ई इज टू अंडर रूट 13/। नेक्स्ट देखते हैं ई की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण हमें मालूम हो गई। अब निकालते हैं शीर्ष। जो शीर्ष बताने हमें शीर्ष का फार्मूला क्या था, द्वितीय प्रकार का है, इसलिए ये वाई एक्सिस पर अतिपरवलय बनना है वाई एक्सिस पर, तो उसके लिए होगा 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 2। अब निकालते हैं नाभियाँ। जो नाभियाँ होंगी वो होंगी 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 एंड ई की वैल्यू अंडर रूट 13/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आएगा 0, प्लस माइनस अंडर रूट 13, ये शीर्ष आएंगे। अब निकालते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछी गई तो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ए यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल है टू 9। तो ये था आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।